नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लेटराइजेशन और लेटराइट मिट्टी पे। सबसे पहले समझते हैं कि लेटराइजेशन क्या है। यह एक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है, यानी जिस प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है उसको लेटराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि लेटराइजेशन में होता क्या है। वास्तव में ये घटना जो देखी जाती है, लेटराइजेशन की घटना देखी जाती है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखी जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि अपक्षालन के द्वारा यानी लिंचिंग के द्वारा जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो बह करके मिट्टी के निचली परत पे चले जाते हैं। ऊपरी परत जो होता है अनुपजाऊ पदार्थों से निर्मित होता है। जैसे कह सकते हैं कि आपको ये लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, ऐसे पदार्थ ऊपरी सतह पर रहेंगे, जबकि घुलनशील पदार्थ जैसे कि कह सकते हैं कि आपका ह्यूमस हो गया, आपका लाइमस्टोन हो गया, ये सब बह करके क्या चले जाएंगे, मिट्टी के निचली परत पर चले जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं लेटराइट मिट्टी का, यानी लेटराइजेशन प्रोसेस से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हम अगर भारत की बात करें तो भारत में ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों के पहाड़ियों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऐसा नहीं है, आपको ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मेघालय के पठार पे भी आपको लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइजेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। अब देखिए, तो लेटराइट मिट्टी ज़्यादातर खेती के लिए सूटेबल नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी सूटेबल नहीं होती है। इसमें ज़्यादातर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कहीं कहीं पर लेटराइट मिट्टी में, ठीक है, बागानी खेती की जा रही है, जैसे आपको चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती इस तरीके से की जा रही है। तो लेटराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन इसको कहीं कहीं पे शुष्क कृषि के तौर पे भी उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और समझिए कि लेटराइट मिट्टी को अगर ज्योग्राफिकल नाम से देखा जाए तो इसको कहा जाता है पेडाल्फर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है लेटराइट मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है लेटराइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है, ज़्यादातर मोटे अनाज की खेती होती है। हाँ, एक चीज़ और समझ लिए कि लेटराइट मिट्टी का कलर जो होता है, रंग जो होता है, वो क्या होता है, आपका लाल होता है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। जंग लगने की प्रक्रिया, यानी कहते हैं जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे जंग लगता है तो लाल हो जाता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी तो मिट्टी का कलर लाल होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा लौह तत्व पाए जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा लाल होगा, जहाँ पे कह सकते हैं लौह तत्वों की कमी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट येलो हो सकता है। तो लेटराइट मिट्टी लाल और पीली मिट्टी जो होती है उससे अलग होती है, क्योंकि इसका निर्माण अलग प्रक्रिया से होता है, लेकिन कलर में आपको उसी की सदृश लगेगी। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे लेटराइट मिट्टी पे। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अगले सेशन में हम लोग मिट्टी के निर्माण के प्रोसेस और मिट्टियों के प्रकार पे भी बातें करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।